मेरी भाभी मुझे कभी उनके सामने नहीं आने देते थे, कभी मुझे बोलने ही नहीं देते थे कुछ, कभी मुझे रोने नहीं दिया उन्होंने। क्योंकि रिश्तेदारों का क्या काम होता है, सबसे बड़ा दुख ही ये होता है हमें, हमारे साथ जो होता है ना मिसहैपनिंग्स, वो हमें इतना दुख नहीं देती जितना दुख हमारे अपने रिश्तेदारों की बातें हमें देती हैं। मेरे माँ बाप ने, मेरे भाई ने भी बहुत सुना सबसे, अरे आपकी बेटी ऐसी है, इसे रहना ही नहीं आया, इसे घर बसाना नहीं आया, आपने इसे काम नहीं ना सिखाया, इसे घर का काम नहीं करना आया। अरे भाई, आप क्या देख के आए थे? आप क्या मेरे घर पे रह के आए थे? आपको कैसे पता? क्या मैंने आपसे पूछा कि आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है? क्या आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही है? आपकी ज़िंदगी में कुछ मिसहैपनिंग नहीं हुई? तो क्या कभी मैंने, मेरे माँ बाप ने, मेरे भाई ने आपसे आकर पूछा कि आपकी ज़िंदगी में जो हो रहा है या जो हुआ है उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद हो? देन हु द हेल आर यू? आपको ये हक किसने दिया कि आप जज करो हमें, आप किसी को जज करो? तो रिश्तेदारों की कभी सुनना मत गाइस, कभी ये आपको और भी वीक करेंगे, आपको कमज़ोर करेंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे। कम टू द पॉइंट। तो मैं आपको बता रही थी कि उसने ये सुसाइड का एक ड्रामा रचा, जो कि एक ड्रामा ही था, और बहुत जल्द सच सामने आ गया था। कुछ ही महीनों बाद मुझे ये पता चला उसके अपने ही फैमिली मेम्बर से, रिलेटिव से, कि वो शादी कर चुका है और उसके तो बच्चे भी हैं। तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि वो बंदा सेट होकर भी, इतना अच्छा इनकम सोर्स था उसके पास, फिर भी वो मुझे ये क्यों बोलता था कि तुम अपने खर्चे के लिए पैसे अपने मॉम डैड से लाओ, क्योंकि वो अपने पैसे कहीं और एडजस्ट कर रहा था, वो तो कोई और ही गेम खेल रहा था। और जब वो सेट हो गया था तब तो उसके माँ बाप को याद आ गया था सडनली, अरे ये तो हमारा बेटा है, इसके तो हम माँ बाप हैं। तब उन्होंने वहाँ आना जाना शुरू कर दिया था। वो इंसान मुझे ये बोलता था कि मैं तुम्हें 10 रुपए भी नहीं दूंगा, अपना खर्चा करना है तो अपनी माँ से लेकर आ, लेकिन अपने मॉम के हर महीने अकाउंट में वो बंदा पैसे भेजता था। उसके जाने के बाद मुझे वहाँ से लैपटॉप मिला। वो लैपटॉप भी मेरे डैड ने उसे गिफ्ट किया था उसके बर्थडे पे। कहते हैं ना, हर मुजरिम कोई ना कोई गलती ज़रूर करता है, उसने भी की। उसके जाने के बाद जैसे ही पुलिस ने मुझे लैपटॉप सौंपा तो मैंने उसका डाटा रिकवर करवाया। गेस व्हाट गाइस, मुझे उस लैपटॉप में क्या मिला होगा? मुझे उस लैपटॉप में उस बंदे की दूसरी लड़कियों के साथ ऐसी ऐसी अश्लील तस्वीरें मिली जो शायद कोई भी ना देख पाए। किसी भी बीवी के लिए वो देखना एक मरने के बराबर होगा, वो भी तब जब उसे ये पता हो कि मेरा पति मेरे साथ रहते हुए मुझे इधर टॉर्चर करता रहा, मुझे वो कुछ नहीं देता था, मुझे बोलकर जाता था कि मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मेरी मीटिंग है, मेरा वो है। ये उसकी मीटिंग्स चल रही थी, वो भी एक लड़की के साथ नहीं, बहुत सी लड़कियों के साथ। उससे बड़ी बात, इस सब में उसके मॉम, उसकी डैड और उसकी बहनें सब इन्वॉल्व थी। सब ने मिलकर ये एक प्लानिंग की। किस लिए? सिर्फ इसीलिए कि अब हम इसे डिवोर्स कैसे देंगे, वरना ये हमसे पता नहीं क्या ले जाएगी छीन कर। वो जाते जाते भी कहीं ना कहीं सज़ा मुझे ही दे गया। हमारे देश का कानून ऐसा है, हम बोलते हैं कि लड़कियों की फेवर में है, लेकिन ये एक हमारा लॉ है कि अगर किसी का हस्बैंड मिसिंग हो जाता है तो वो लड़की 7 साल 7 इयर्स तक शादी नहीं कर सकती, उसका वेट करना पड़ता है। शायद उसे भी यही बात पता थी कि ये कुछ कर तो पाएगी नहीं, तो गायब हो जाओ, क्योंकि खुद की तो मैं सेट हो चुका हूँ, फैमिली बना चुका हूँ, बीवी बच्चे कर चुका हूँ साइड पे, तो मैं सामने आऊँगा नहीं। यही उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। शादी करना ही एक हल नहीं होता। वो शायद ये भूल गया था
क्या हुआ अगर मैंने उसे संभालने में, उसकी ज़िंदगी बनाने में खुद को कुछ टाइम के लिए सेक्रीफाइस किया, घरेलू बन गई, लेकिन मेरे पास भी एजुकेशन थी। मैं शादी को चूज़ ना करके मैं 6 साल ऑलरेडी उस बंदे पे वेस्ट कर चुकी थी। अगर वो सीधा सीधा मेरे से डिवोर्स भी लेता तो मैं दे देती, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ किए, क्योंकि मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ नहीं थी कि जो ऑलरेडी 6 साल में बर्बाद कर चुकी हूँ, मैं आगे भी और टाइम अपना और पैसा, अपनी एनर्जी में उस पर वेस्ट करती, केस करने में, उससे डिमांड करने में। वही टाइम मैं अपने पे लगाऊंगी। मैं अपनी लाइफ बनाई, मैंने खुद को इम्प्रूव किया, खुद को मोटिवेट किया। गाइस, ये थी मेरी कहानी। इस सब में मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी, ध्यान से सुनिए। लड़कियों के पास 2 ही ऑप्शंस होती हैं, मायका या ससुराल। हम लड़कियों को ये संस्कार दिए जाते हैं, बचपन से हमारे दिमाग में ये भर दिया जाता है कि बेटा डोली उठ रही है, लाश आनी चाहिए, और सच में उन लड़कियों की लाश ही आती है। वो टॉर्चर सहलेंगी, शोषण सहलेंगी, तंग हो जाएंगी, वहाँ पे परेशान होएंगी, लेकिन पंखे से लटक जाएंगी, लेकिन मायके नहीं आएंगी, अपने मायके वालों के पास नहीं आएंगी। और इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारा समाज, हमारे अपने रिश्तेदार, हमारे अपने मिलने वाले, जिन्हें हम अपने बहुत क्लोज मानते हैं, अपने वेल विशर कहते हैं, अरे ये तो हमारे हैं, ये बुरा नहीं करेंगे, लेकिन आपकी पीठ के पीछे छुरा वही खोपते हैं, वही आपकी बातें करते हैं, वही आपकी बातें उड़ाते हैं। तो उन्हें उनका काम करने दो। कुत्ते भौंकते हैं, भौंकने दो। मस्त हाथी की तरह अपनी चाल चलो। उसके जाने के बाद, मेरे हस्बैंड के जाने के बाद, मैं बहुत डिप्रेशन में आ गई थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में। डिप्रेशन, एंजाइटी एक तरह से मुझे बहुत परेशान करने लगा। मैंने मेडिसिन्स भी खाई, स्लीपिंग पिल्स मैं लेने लगी, लेकिन मेरी फैमिली, मेरे मॉम डैड, मेरे भाई भाभी की सपोर्ट से, उनके हेल्प से, उनकी हिम्मत से मैं भी आप लोगों की तरह मोटिवेट होने लगी। मैं मोटिवेशनल वीडियोस देखने लगी, बुक्स पढ़ने लगी, सेमिनार्स अटेंड करने लगी, अकेली ट्रैवल करने लगी, जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा। इस बीच में डैड ने मुझे खुद एक बिज़नेस भी करके दिया मोटिवेशन का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ भी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया, मैं फ़ेल हो गई। उन्हीं 6 सालों के बीच में शादी के बाद मेरा एक रोड एक्सीडेंट भी हुआ, जिसमें ऑलमोस्ट डॉक्टर्स मुझे जवाब दे चुके थे कि ये बचेगी नहीं, इसका बहुत ब्लड लॉस हो चुका है। मेरा मिसकैरेज भी हुआ, बैक टू बैक। इतनी मेरी उम्र नहीं थी जितने मैंने अपनी ज़िंदगी में हाथ से देख लिए थे, लेकिन फिर भी मैं खड़ी रही। मैं गिरी, बार बार गिरी, लेकिन मैं उठी, संभली, फिर चली, सिर्फ और सिर्फ मेरे मॉम डैड, मेरी भाई और मेरी भाभी की वजह से। मेरी फैमिली ने मुझे, इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी फैमिली में मेरा बहुत सपोर्ट किया। मैं आप सब से भी ये गुजारिश करना चाहती हूँ, अपनी बेटियों को हिम्मत दें। अगर उनकी एक शादी टूटती है, बर्बाद होती है, तो उनके दिमाग में ये मत डालो कि अभी दूसरी शादी करनी पड़ेगी। इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं। उन्हें मोटिवेट करो, इंस्पायर करो, उन्हें उन सबसे पहले उन्हें उनके पाँव पे खड़ा होना सिखाओ, सोर्स ऑफ इनकम दो, डिसीजन मेकिंग पावर दो, उन्हें रिस्पॉन्सिबल बनाओ, दुनिया का सामना करने की हिम्मत दो, उन्हें सिखाओ ये। उन्हें अपने पीछे मत छुपाओ, अपने आगे लेके आओ। उनके बिहाफ पे आप जवाब मत दो, अपनी बेटियों को खुद जवाब देने दो। तभी ये सुसाइड, ये लड़कियां मरना बंद होंगी। मेरे पास भी ये ऑप्शन था, मैं भी ये चूज कर सकती थी, किया भी। कहते हैं ना मरना बहुत आसान है, नहीं, मरना आसान नहीं है। अपनी ही जान अपने हाथों से लेना, आहिस्ता आहिस्ता, सिसक सिसक कर जब जान निकलती है ना, तो बहुत मुश्किल होता है। और ज़रा सोचो
कि वो लड़की अगर ये स्टेप उठा रही है तो वो किस हद तक दुखी होगी, उसे किस हद तक टॉर्चर किया गया होगा, परेशान किया गया होगा जो उसने ये स्टेप उठाया। तो अपनी बेटियों को कमज़ोर मत बनाओ, उनके दिल में दिमाग में एक डर पैदा मत करो कि हम मायके वाले तुम्हारा साथ नहीं देंगे। उनके लिए दरवाजे हमेशा खुले रखो, पहले से भी ज़्यादा बाहें फैलाकर उनका स्वागत करो। अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से ऐसा रिश्ता बनाओ कि वो आप अपनी हर एक बात, चाहे वो खुशी की है चाहे वो गमी की है, उसकी लाइफ में कोई दुख भी चल रहा है तो वो आकर आपसे शेयर करे, आपको आकर बताए, अंदर ही अंदर खुद घुटती ना रहे। उसके ऊपर समाज का, अपनी इज्जत का, रिश्तेदारों का, बातों का बोझ मत डालो, वरना उसी बोझ में वो दब जाएगी और वो मर जाएगी। दिस इज ऑल। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस कि मेरी इस कहानी से आपने क्या सीखा, आप में हिम्मत करोगे या नहीं। मैंने ही अपनी ये कहानी खुशी से आपको बताई है, खुश होकर बताई है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं था। अरे नहीं तो नहीं, इसमें क्या है, हमारी लाइफ का एक गलत डिसीजन हमारी लाइफ को गलत नहीं करता। ये हमेशा याद रखना। हम गलत फैसले लेते हैं, सब लेते हैं। दुनिया में जितने कामयाब लोग हुए हैं ना, जितने भी सक्सेसफुल पीपल हैं, सब ने अपनी ज़िंदगियों में एक बार नहीं 1000 बार रॉन्ग डिसीजन लिए हैं, वो फेल हुए हैं, लेकिन उठकर फिर खड़े हुए हैं और चले हैं और आज कामयाब हुए हैं। वो चाहते तो वो भी मरना मंजूर कर सकते थे, ये चूज कर सकते थे, लेकिन नहीं। तो मुझे बताइएगा ज़रूर कि मेरी ये वीडियो सुनने के बाद कितनी लड़कियां, कितनी औरतें आज अभी इसी वक्त डोमेस्टिक वायलेंस को, किसी भी तरह के शोषण को, मेंटली फिजिकली टॉर्चर को बोलेंगी बस स्टॉप, अब और नहीं। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।